डीएक्टिवेटिंग इफ़ेक्ट। अब जितने भी मेटा डायरेक्टिंग जो ग्रुप्स हैं मेटा डायरेक्टिंग, तो वो हैं डीएक्टिवेटिंग। उनकी मौजूदगी में बेंजीन रिंग लेस रिएक्टिव हो जाता है। कैसे? तो इस एग्जांपल से समझ लें। फॉर एग्जांपल हम बेंजीन की नाइट्रेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने HNO3 कंसनट्रेटेड इस्तेमाल करना होगा। साथ में H2SO4 इज़ ए कैटलिस्ट, H2SO4 वो भी कंसनट्रेटेड, और 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तब जाके नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। तो ये हुआ नाइट्रोबेंजीन। अब अगर हम इस नाइट्रोबेंजीन के ऊपर जो नाइट्रो ग्रुप है इट इज़ डीएक्टिवेटिंग मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप है, अब इसकी अगर हम फर्दर नाइट्रेशन करना चाहें, ये हुआ नाइट्रोबेंजीन। फर्दर अब नाइट्रेशन के लिए HNO3 वो भी कंसनट्रेटेड, H2SO4 वो भी कंसनट्रेटेड, लेकिन अब 60 डिग्री सेल्सियस से न काम नहीं चलेगा, आपने हाई टेम्परेचर इस्तेमाल करना होगा और फिर जाके आपको मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे सोचें आइसो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, आर्थो, पैरा, मेटा, 2, 3 या सिर्फ एक ही बनेगा? तो इस किस्म का क्वेश्चन भी अपने साथ में याद रखते जाएं कि नाइट्रो जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है, तो मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन बनेगा, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरह से हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल, इससे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि नाउ नाइट्रोबेंजीन इज़ लेस रिएक्टिव, इस वजह से हमने ज़्यादा टेम्परेचर इस्तेमाल करके इसकी नाइट्रेशन कर सकते हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये नाइट्रेट नहीं हो पाएगा। अब रीज़न इसके पीछे क्यों है, क्या है? तो रीज़न शॉर्टली ये समझ लें कि जो भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, दिस इज सपोज करें कि कोई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये ग्रुप जितने भी हैं ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींचते हैं, विदड्रॉ करते हैं, विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इस वजह से रिंग जो है बिकम लेस अट्रैक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्या हो जाएगा? लेस अट्रैक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह से बेंजीन लेस रिएक्टिव हो जाएगा। अब ये किस तरह इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं तो हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेंजोइक एसिड और इसमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग है, तो वो अब बेंजीन को कैसे डीएक्टिवेट करेगा, या कोई भी इधर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आप लगाओगे तो आपको द सेम सिचुएशन मिलेगा। तो अगर आप देखें तो नेगेटिव क्लाउड ऊपर जा रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको मिल रहा है, और नीचे रिंग के ऊपर आर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव, फिर जब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे, और इस तरह से पॉजिटिव चार्ज अगेन आर्थो पोजीशन पे। तो हमें कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेंजीन रिंग पे नहीं मिल रहा। तो अगर हम इनका ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें तो यू विल सी कि ए पॉजिटिव चार्ज इज सर्कुलेटिंग ऑन बेंजीन रिंग, दिस इज़ वाई इट इज़ लेस अट्रैक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए जब ये लेस अट्रैक्टिव होगा तो मीन्स के बेंजीन लेस रिएक्टिव हो जाएगा, और इसकी फर्दर जब रिएक्शन करेंगे तो हम सीवियर कंडीशन इस्तेमाल करेंगे उसकी फर्दर सब्सटीट्यूशन के लिए। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इट इज़ लेस रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफाइल या लेस अट्रैक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफाइल।
तो all are meta directing groups, they are deactivating because they are electron withdrawing groups. और जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं तो वो सारे एक्टिवेटिंग है एक्सेप्ट हेलोजन्स। वो भी हमने स्टडी किया कि हेलोजन्स कैसे डीएक्टिवेट करते हैं इस रिंग को।